मैं चाहूं तो मैं मिट्टी को भी भगवान बना के पूजूं, मैं गोबर को भगवान बना के पूजूं, इसके लिए आप सबों को क्यों परेशानी होती है? दिस इज माई डिसीजन, दिस इज माई थिंकिंग, हु आर यू टू आस्क मी? आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाला कि मैं किन्हें क्या मानता हूं, किन्हें क्या कहता हूं? क्यों करते हैं ये सब? क्यों? जब दूसरे को लगता है कि भाई यहां पे कुछ भी नहीं है, ये सब भलाई करने का काम आज के समय में बहुत खराब होता है। यहां पे भक्त आते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने भलाई के लिए आते हैं, और तब कुछ तथाकथित लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं, मैं उससे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कुछ बातें लगती है तो सबसे पहले आप धाम आइए। और मैं पहले भी बताया हूं कि यहां पे माता को जो भी भक्त आके जेवर कपड़ा कुछ भी चढ़ाते हैं तो ये अपने में धारण नहीं करते हैं या अपने घर नहीं ले जाते हैं। मैं ये धाम की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं यहां की वास्तविकता से आप सबको परिचय करवा रहा हूं। वो जितना भी कुछ जेवर या कपड़ा भी चढ़ता है वो सबका सब यहां के गरीबों में, बेटी की शादी होती है तो उसमें दान में दे दिया जाता है। और तब बेफालतू की बातें आप सब सोशल मीडिया पे करते हैं। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो यहां पे आइए, धाम पे आइए, यहां पे जानकारी लीजिए, उसके बाद आप बताइए। लेकिन कुछ जाने बगैर जो मन में हुआ कुछ बोल दिए, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ लोग आते हैं, उसको कल्याण हो जाता है तो लोग को कल्याण चाहता है, कल्याण यहाँ हो गया तो लोग अब माँ माने चाहे कुछ माने, वो तो लोग की श्रद्धा है, हम क्या करें। लेकिन हम माँ नहीं है, माँ तो ये है। हम हमेशा कहते हैं जो इनकी शक्ति और हमारी भक्ति को लोग माता जी कहता है, हमको माता जी कोई नहीं कहता है। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले आप उस चीजों को समझिए। वहां पे जाइए जिस जगह के बारे में आप कुछ कह रहे हैं, वहां पे जाइए। वहां पे जब आप जाएंगे तब समझ पाएंगे, इन सबों से बात करेंगे तब समझ पाएंगे कि क्यों आते हैं ये लोग। थोड़ा सा आगे आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। कहाँ से आए आप? कोनैला से। कोरेला से आए। कितना बार यहाँ पे आप आ चुके हैं? बहुत दिन से आते हैं। बहुत दिन से आए हैं। क्यों आते हैं यहाँ पे? किसके फायदे के लिए? आप अपने लिए आते हैं या किसी गांव पड़ोस के लोगों के फायदे के लिए आते हैं? मेरे मन में चैन शांति मिलता है माता जी को। हाँ। अच्छा, इनको जान रहे हैं आप? हाँ, जान रहे हैं। इनको किस नाम से बुलाते हैं? माता जी के नाम से। क्यों माता जी के नाम से बुलाते हैं? यहाँ पर सब तो उनके मैंने वही नाम से बुलाते हैं। अच्छा, आप क्यों बुलाते हैं? जो सब बुलाता है हम भी वही बुलाते हैं। इनके प्रति श्रद्धा भक्ति है? बहुत है। बहुत है। हाँ। अच्छा, देखिए कैसे रोक पाएंगे? इनको है हिम्मत आपको रोकने का, इनको मना करने का? तो ये चीजें आप समझिए, पहले समझिए उसके बाद कुछ बोलिए। आपका नाम क्या हुआ? संजय मेहता। कहाँ से आप आए? मैं लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, यहाँ के बारे में कैसे आपको जानकारी मिली बसरिया धाम के बारे में? मेरे घर परिवार में भी प्रॉब्लम थी, बहुत जगह लोग गया लेकिन वो फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जैसे दोस्तों के थ्रू जानकारी मिली और मैं बुधवार को यहाँ आया था फैमिली को लेके, तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही राहत मिली और उसमें सुधार है। अच्छा, यहाँ पे जो राजा बाबू भक्त हैं उनके बारे में आप सुने हैं क्या? नहीं, अभी राजा बाबू के बारे में नहीं सुना। कुछ सोशल मीडिया के थ्रू ना इनके बारे में हमको पता लगा है। ये इनका पूरा 24/7 पूरा गेटअप रहता है, काली माँ की तरह रहता है, और जो एक आस्था का विश्वास है ना वो सब पे कायम रहता है, वो सब पे कृपा करते हैं। आप कहाँ से आए? जी, हम बेगूसराय से आए। यहाँ पे आपसे पैसा वैसा के बारे में भी बताया गया कि पैसा वैसा यहाँ पे कुछ देना होता है? ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ भक्ति और जो श्रद्धा के साथ आता है यहाँ उनको दुख का निवारण होता है, और किसी की प्रकार का पैसा का कहीं कुछ यहाँ ये नहीं है। अगर आपके स्वेच्छा से कुछ दान देना है दे दीजिए, और कुछ नहीं है यहाँ। बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दोस्तों ये देख रहे हैं आप, थोड़ा इधर आ जाइएगा। ये तमाम भीड़ें आप देख रहे हैं जो रविवार को, हर रविवार को होता है। आज रविवार है और अभी फिलहाल नवरात्र को लेकर थोड़ा सा कम भीड़ है, नहीं तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप चल नहीं सकते हैं। भीड़ इतना होता है कि आप जल्द माता का दर्शन नहीं कर सकते। ये तमाम भीड़ जो देख रहे हैं सभी जा रहे हैं। आज दरबार नहीं लगाई गई है, आप आज केवल यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं, और प्रसाद को ही यहाँ पे आशीर्वाद मान के लोग लेते हैं और उसी से भक्तों का कल्याण होता है। तो ये सारी चीजें जब आप यहाँ पे आएंगे तब आपको जानकारी मिलेगी। कोई लोग अगर कुछ कहते हैं तो उस बहकावे में ना आए। 1 रुपया यहाँ पे नहीं लिया जाता है और किसी भी चीजों के लिए यहाँ पे जबरदस्ती नहीं किया जाता है। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शोभा कुमारी है। कहाँ से आए हैं आप? हम दलसिंहसराय से। दलसिंहसराय से। यहाँ पे जो भक्त हैं राजा बाबू, उनको जान रहे हैं आप? नाम सुने थे। नाम सुने हैं। उनको किस नाम से बुलाते हैं आप? माता जी के नाम। माता जी के नाम से। क्यों माता जी क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि माता जी उनके शरीर में आते हैं। अच्छा, कोई बोला भी आपको उनको माता जी बोलने के लिए? आपने मन से बोलते हैं आप? मैंने सुना सबको इनको माता जी को बोलते हैं। उन्होंने कभी कहा भी कि मुझे माता जी को? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना? चलिए भैया थोड़ा सा आगे आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार शर्मा। कहाँ से आए आप? बुलाकीपुर से। अच्छा, कितने बार यहाँ पे आए हैं आप? हम लगभग 1.5-2 साल से आ रहे हैं लगातार। ठीक है, यहाँ पे जो भक्त हैं, माँ के भक्त हैं, राजा बाबू उनका नाम है, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं? माता जी का क्यों कहते हैं? अच्छा लगता है हमें बोलने में भी, और यहाँ के मान्यता जैसा उस अनुसार हम लोग माता जी को बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने कभी कहा कि मुझे माता कहो या मुझे मैया कहो? उन्होंने कुछ कभी कहा इसके लिए? नहीं। अच्छा, कोई पैसा वैसा भी लिया जाता है यहाँ पे? नहीं, कोई पैसा। आज तक कोई पैसा मांगा है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्यों आते क्यों है? यहाँ पे कुछ मन्नतें हैं जो, और हमारी कठिनाई है, दुख दर्द, वही दूर करने के लिए माता के दरबार में तो नहीं बुलाता है? नहीं आते हैं।
ये सुनते जाइएगा। आपका क्या नाम हुआ? रागनी कुमारी। हाँ? रागनी कहाँ से आए कुमारी हैं? झौड़ा टपका से। जी? झौड़ा टपका से आए अच्छा, हैं। कितने बार यहाँ पे आए हैं? फर्स्ट बार आए हैं। अच्छा, आज फर्स्ट बार आए हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों लगातार यहाँ पे भक्तों का आना जारी रहता है। भक्त यहाँ पे आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपने घर को जाते हैं। आइए मैं कुछ और दिखाता हूँ आप सबको। थोड़ा सा साइड होइएगा, थोड़ा सा साइड होइएगा। आइए प्रिंस जी, आइएगा ऊपर। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, मैं आपको बताया बाहर में भी ये जो भीड़ देख रहे हैं आप सब, ये भीड़ लगातार रहती है। हर रविवार को यहाँ पे दरबार लगाई जाती है और दरबार में हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं और बता दूं, किसी भी भक्त को जबरदस्ती नहीं बुलाया गया है। मैं पहले भी बताया कि जितने भी भक्त हैं वो खुद से अपने मन से यहाँ के जो भक्त राजा बाबू हैं उनको माता जी के नाम से बुलाते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि उनको माता जी आप कहिए, कभी किसी ने नहीं कहा। आपका नाम क्या हुआ? धीरज उपाध्याय। कितने बार यहाँ पे आए? बहुत बार आ चुके हैं। बहुत बार आए। क्या जानते हैं बसरिया धाम के बारे में? एक सिद्ध पीठ है, यहाँ पे माता की जगह है, लोग आते हैं, माता का दर्शन करते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई छल छलावा नहीं है, किसी तरह की जो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लोग स्वेच्छापूर्ण रूप से आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे पैसा वैसा भी लिया जाता है, ये जानकारी आपको मिली? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं होती है। यहाँ के जो राजा बाबू भक्त हैं, माँ के जो भक्त हैं, अपने आप को वो भक्त ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें उनको मैया जी कहते हैं, माता जी के नाम से बुलाते हैं, मैया कह के बुलाते हैं। तो ये उसके लिए जबरदस्ती करते हैं कि मुझे माता कहो या मुझे मैया कहो, या लोग अपने मन से कहते ऐसा नहीं है। कोई भी माता के भक्त कहीं पे भी हो, वो कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आप हमको पुजारी, पुरोहित, माता जी या कुछ भी बोले। हाँ, हाँ, ये आप अपनी स्वेच्छा से बोलते हैं। आपका दिया हुआ मान सम्मान आपके खुद के लिए होता है। आप अपने घर में भी अपने पूजनीय आदरणीयों को मान सम्मान देते हैं, उसी तरह ये है। उन्होंने कभी आपको कहा या यहाँ के कोई भी लोग आपको कहा कि उन्हें माता जी कहिए या मैया कहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी क्यों करते हैं आप? हमारी इच्छा है, ये चीजें हैं, हम मानते हैं मैया को। लोगों की श्रद्धा भाव है, यहाँ पे कोई जबरदस्ती की बात नहीं होती है। कहाँ से आते हैं आप? हम पछवाड़ा प्रखंड के चिरंजीवीपुर से। अच्छा, ये धाम पे क्यों आते हैं आप? यहाँ पर आकर के शांति मिलती है हमको और बहुत सारी मन की मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं बताया था आप सबको बसरिया धाम के बारे में बहुत कुछ। अभी पीछे आप देख रहे होंगे कि कितना भक्त यहाँ पे आए हुए थे, और उसमें भी कि अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में अभी दरबार नहीं लगी है, फिर भी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से भक्त आए थे और यहाँ पे आके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे जो भक्त हैं, जो राजा बाबू के नाम से पहले से जाने जाते थे, लेकिन जब से ये मंदिर फेमस हुआ, जब से लोग यहाँ पे आने जाने लगे, तो उन्हें माता जी क्यों कहने लगे? ये मैं नहीं कहा, ये यहाँ के भक्त बताए आप सबों को क्यों उनको माता जी कहने लगे। आइए मैं आप सबों को दर्शन करवाता हूँ माता जी से भी, और जो यहाँ के भक्त हैं, जो जिनका नाम राजा बाबू था और अब लोग माता जी के नाम से जानते हैं, मैया के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इनको मैया? आप सबों को मैं भक्तों से पूछवा दिया कि ये इन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे माता जी कहो या मैया कहो। ये भक्तों की श्रद्धा है, ये भक्तों की आस्था है, भक्तों का विश्वास है, इसमें कोई क्या कह सकता है। आइए यहाँ के जो भक्त हैं, मैं इनसे आप सबको बात करवाता हूँ। सबसे पहले KR न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं बता दिया सब कुछ, सबको बता दिया कि क्यों आपको यहाँ पे माता जी के नाम से लोग बुलाते हैं, मैया क्यों कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं भक्ति और शक्ति के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम उस दिन भी आपको बताए थे, जे माँ अपूर्व शक्ति है, जिनको हमारा आदि शक्ति कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि माता देह पे कैसे आ सकती है, माता देह पे आएगी तो अगला आदमी भस्म हो जाएगा। अरे मूर्ख, माता देह पे आती है, शरीर पे आती है। माता शरीर के रोम रोम में माता है, हमारी चेतना में माता है, हमारे शरीर में माता है, हमारे खून के एक एक बूंद में माता है। शरीर पे आने की दूर की बात, माता तो शरीर में साक्षात विराजमान है। जिसको भक्ति नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है, उसके हृदय में माता कैसे आएगी? हमको माता के प्रति अपूर्व विश्वास है, अटूट विश्वास जो कहता है, अटूट विश्वास है। इसलिए माता मेरे शरीर के रोम रोम में माता है, मेरे खून के एक एक बूंद में माता है। माता शक्ति है और शक्ति सब जगह है। हमारा वेद भी कहता है, जे हम में राम, तुम में राम, खरक हम सब में राम। ईश्वर सब जगह है। किसी के मानने न मानने से क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात, जिसको माँ से कल्याण है, मेरे दरबार में दुखिया आता है, जो दुख से परेशान हो, मेरे दरबार में आता है। माँ की अटूट कृपा है, उनका चमत्कार है, उसको कल्याण हो जाता है। देखिए, तमाम भीड़ है। हम दरबार आज से लगा रहे हैं, 2009 से हम दरबार लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात,
हम किसी को नहीं कहते हैं जो हमको लोग माता कहो या माता बोलो। अगर हमको लोग माता बोलता तो हम जब जन्म लिए उसी दिन से हमको माता बोलता। लेकिन हमको कब से माता बोलता है? जब हम माँ में लीन हो गए, माँ का आराधना पूजा करते हैं, तो लोग कहता है कि आपको ना, आप में हमको माँ की छवि नजर आते हैं, हम आपको माँ मानते हैं। तो लोग की श्रद्धा लोग मानता है, लेकिन हम कोई किसी लोग को नहीं कहते हैं हम माता जी। अगर हम खुद माता रहते तो हम काहे माँ को स्थापित किए हैं? क्योंकि हम भी कहते हैं जो सबसे ऊपर यही माँ है, उनके बाद ही कुछ है। हम माँ नहीं है, लोग की श्रद्धा हमको माँ बुलाती है। हमारी भक्ति और उनकी शक्ति को लोग माता कहता है, न कि हमको कोई माता जी कहता है। हमारी भक्ति को और उनकी शक्ति को माता कहता है। अच्छा, एक सवाल आता है कि आप जो रूप में आते हैं, इस पे भी सवाल उठा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात हम क्या बोले आपको, जो उसको ज्ञान नहीं है। हम लोग आरती में पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमानि। भवानी कहाँ है? भवानी सदा वसंतम हृदय में भवानी है। तो हमारे हृदय में भवानी है, अब भवानी सबके हृदय में है। जिसको पहचान नहीं है जब भवानी हृदय में है तो वो अपना बौख रहा है। हमको पहचान हो गया जब भवानी मेरे हृदय में है। हम अपने अंदर के भवानी को, अपने अंदर के ईश्वरीय तत्व को, अपने अंदर के आध्यात्मिक गुण को जगा लिए, इसलिए लोग हमको माता कहते हैं। एक बात याद कर, एक बात पहले सुन लीजिए। जब भी हम माता के समीप जाते हैं, हम माता को उस तन मन से याद करते हैं, तो माता हमारी रोम रोम में है। तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है, रोम रोम विचलित हो जाता है। उस वक्त जो हम किसी को कहते हैं, तो जैसे लोग की आस्था होती है, श्रद्धा होती है, उसको कल्याण हो जाता है। तो उसी कल्याण के कारण लोग आता है। अब जब आप कल्याण किसी को, एक बात बताइए, दुनिया में तो सब जगह सब कुछ है, आखिर कुछ ना कुछ माँ के प्रभाव से तब तो इतना लोग आना, यहाँ लोग आते हैं, उसको कल्याण हो जाता है। तो लोग को कल्याण चाहता है, और कल्याण यहाँ हो गया तो लोग आप माँ माने चाहे कुछ माने, वो तो लोग की श्रद्धा है, हम क्या करें? लेकिन हम माँ नहीं है, माँ तो ये है। लोग की हम हमेशा कहते हैं जो इनकी शक्ति और हमारी भक्ति को लोग माता जी कहता है, हमको माता जी कोई नहीं कहता है। एक बात याद रखिए, लोग कहते हैं जो माता देह पर आने की दूर की बात, माता हमारे शरीर के हृदय रोम रोम में है, खून के एक एक कतरा में। इतना हमको माँ पर विश्वास है। जिसको नहीं विश्वास है वो अपना जाइए, लेकिन हमको माँ पर, और जिसको विश्वास है तो देखिए, इतना लोग तो दिन रात यहाँ लगा हुआ है। और दोस्तों, मैं आप सबों को कई बार दिखा चुका हूं यहाँ पे क्या भीड़ होती है और किस संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। मैं आप सबों को कई बार दिखाया हूं, कई बार मिलवाया हूं। केवल अपने भारत देश के नहीं, विदेश के लोग आते हैं। केवल अपने बिहार के नहीं, प्रदेश के भी लोग आते हैं। क्यों आते हैं? माँ के प्रति श्रद्धा है, माँ पे विश्वास है, माँ पे भरोसा है, और कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए आते हैं। यहाँ पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि दूसरे के फायदे के लिए आते हैं। इनके फायदे के लिए आते हैं, मेरे फायदे के लिए आते हैं। जितने भी भक्त आते हैं सब अपने फायदे के लिए आते हैं। दूसरा नंबर चीज, एक चीज और मैं आपको बता दूं, रह गई बात, यहाँ पे रूप में माता जी आते हैं। किस रूप में आते हैं, कौन सा रूप अपनाते हैं, वो छोड़ दीजिए आप। माता जी देखते होइएगा, रामलीला होता है या महाशिवरात्रि होती है, रामनवमी होती है, उसमें लोग भगवान राम का रूप धारण करते हैं, लोग उनको पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये अपने श्रद्धा भक्ति की बात होती है। तो बस फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा, उत्तेजित मैं नहीं होता हूं, मेरी आदत नहीं है उत्तेजित होने की, कभी भी नहीं होता हूं। लेकिन जब आप लोग विवश करते हैं कुछ तथाकथित लोग, तो मेरी विवशता होती है कि आप सबों को वास्तविकता से परिचित करवाओ, आप सबों को वास्तविकता का ज्ञान करवाओ। और इसी चीज को लेकर आज मैं बसरिया धाम पुनः आया था। ऐसे मैं हर संडे को आता हूं और मेरा मानना है, मेरा बसरिया धाम से आस्था जुड़ा हुआ है, मेरा विश्वास जुड़ा हुआ है, और ये मेरी सोच है, मेरी श्रद्धा है। इस पे किसी का बस नहीं हो सकता है। और मेरे को लेकर क्यों परेशान होते हैं, या माता जी को लेकर क्यों परेशान होते हैं? मेरे लिए जो है, और यहां पे आप देख लीजिए, थोड़ा कैमरामैन से निवेदन करना चाहूंगा, सम्मानित छायाकर, अभी भीड़ खत्म हो गई है। अभी पिछले वीडियो में मैं आप सबों को दिखाया था कि क्या भीड़ है, उसमें भी अभी नवरात्रि चल रही है, जिसको लेकर यहाँ पे कुछ लोग नहीं आए हैं और बहुत सारे भक्त यहाँ पे आज नहीं आ पाए। नहीं तो लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं, क्योंकि माँ के प्रति श्रद्धा है। और मैं कल जो मानता था, मैं आज भी वही मानता हूं, और मैं जीवन भर वही मानता रहूंगा। तो ये चीजें हैं और इसको समझना पड़ेगा। अब बस मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, अगर यहाँ के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद कुछ भी बयान दीजिए। ये एक सच्चे लोगों का, एक अच्छे लोगों का धर्म होता है, एक अच्छे लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, मैं पुनः निवेदन करूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं तथाकथित लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वैसे बहुत लोग होंगे जो खुल के बोलते नहीं है और कुछ लोग बोलते भी हैं। तो उनके लिए सदैव मैं तत्पर हूं, और यहाँ पे मैया भी तत्पर है उनको जवाब देने के लिए। अगर औकात है, मैं पुनः चुनौती देना चाहूंगा, अगर औकात है तो बसरिया धाम में आइए, और यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका औकात क्या है, और माँ के प्रति आपका भी प्रेम झलक उठेगा। एक बार आप आइए बसरिया धाम। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय माता दी, जय
हिंद।